दुनिया देख रही है कि आज का भारत बदल चुका है। अब भारत सिर्फ धमकियों का जवाब नहीं देता, बल्कि दुश्मन की मांद में झांककर उसकी हर चाल को पहले ही नाकाम कर देता है। एक तरफ जहां पाकिस्तान कंगाली के दौर से गुजरते हुए अपनी हताशा में जी रहा है, तो दूसरी तरफ विस्तारवादी चीन एलएसी पर लगातार नई साजिशें रचने की फिराक में रहता है। लेकिन इन दोनों चालबाज पड़ोसियों को शायद ये अंदाजा नहीं है कि अब नई दिल्ली की नजरों से बच पाना नामुमकिन है। वैश्विक हालातों के बीच सुपर पावर बनने की राह पर अग्रसर भारत ने अब आसमान के उस हिस्से पर कब्जा करने का प्लान तैयार कर लिया है जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। रक्षा मंत्रालय ने करीब 15,000 करोड़ रुपए की लागत से स्वदेशी स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्रोजेक्ट ASHAPS को हरी झंडी दे दी है। ये भारत का वो तीसरा नेत्र है जो जमीन से 20 किलोमीटर ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में रहकर महीनों तक बिना रुके बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक की हर हरकत को लाइव रिकॉर्ड करेगा। दुनिया हैरान है क्योंकि ये तकनीक दुनिया के गिने चुने देशों के पास ही है और अब मेक इन इंडिया के तहत भारतीय प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां इसे हकीकत में बदल रही हैं। आखिर क्या है भारत का ये नया जासूसी कवच? कैसे ये चीन और पाकिस्तान के होश उड़ाने जा रहा है और कैसे ये प्रोजेक्ट दुनिया में भारत की सैन्य धाक को और मजबूत कर रहा है? तेजी से बदलती दुनिया और सीमाओं पर मंडराते खतरों के बीच भारत अपनी रक्षा ताकत में एक ऐसा इजाफा करने जा रहा है जिसकी कल्पना हमारे दुश्मनों ने भी नहीं की हो। पाकिस्तान की नापाक साजिशें हों या चीन की चालबाजियां, अब भारत का एक तीसरा नेत्र आसमान से इन पर 24 घंटे पैनी नजर रखेगा। ना ये कोई आम ड्रोन है और ना ही कोई भारी भरकम सैटेलाइट। ये है भारत का नया और स्वदेशी जासूसी हथियार स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप। रक्षा मंत्रालय ने इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए के मेगा प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी। आइए जानते हैं कि ये हाईटेक प्रोजेक्ट भारत की जासूसी ताकत को हमेशा के लिए बदलने जा रहा है। इस पूरे मिशन को नाम दिया गया है ASHAPS। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा एयरशिप है जो जमीन से करीब 20 से 30 किलोमीटर ऊपर यानी स्ट्रेटोस्फीयर में तैनात रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास जब पहले से ही सुखोई जैसे फाइटर जेट, आधुनिक ड्रोन और स्पेस में सैटेलाइट मौजूद है, तो फिर इस एयरशिप की क्या जरूरत पड़ी? दरअसल ड्रोन ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ सकते हैं और उन्हें कुछ घंटों बाद वापस ज़मीन पर आना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ जो सैटेलाइट्स होते हैं वो ज़मीन से 500 किलोमीटर से भी ज़्यादा ऊपर होते हैं। वे पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, इसलिए वो किसी एक जगह पर रुक कर लगातार नज़र नहीं रख सकते। बस इसी गैप को भरने के लिए एंट्री हुई है इस स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप की। ये ड्रोन से ऊपर और सैटेलाइट से नीचे रहकर दोनों की कमियों को दूर करेगा। इस एयरशिप की खूबियां जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इसकी सबसे बड़ी ताकत है महीनों तक हवा में टिके रहने की क्षमता। जी हाँ, ये एयरशिप किसी एक तय लोकेशन के ठीक ऊपर आसमान में हफ्तों या महीनों तक लगातार स्थिर रह सकता है। इसके ऊपर बेहद एडवांस सोलर पैनल्स लगे हैं जो दिन में सूरज की रोशनी से चार्ज होंगे और रात में हीलियम गैस और बैटरी बैकअप की मदद से इसे हवा में बनाए रखेंगे। इस विशालकाय एयरशिप में भारत के सबसे आधुनिक जासूसी उपकरण फिट किए जाएंगे। इसमें लगे हाई रेजोल्यूशन इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरे, थर्मल इमेजर और सिंथेटिक अपर्चर रडार रात के घने अंधेरे और खराब से खराब मौसम में भी दुश्मनों की हर हरकत को 360 डिग्री ट्रैक कर सकते हैं। यानी बॉर्डर पर अगर कोई चूहा भी हिलेगा तो उसकी सीधी लाइव फीड दिल्ली में बैठे कमांडर्स के पास पहुंचेगी। और सबसे मज़ेदार बात है, एक सैटेलाइट को बनाने और लॉन्च करने में हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, जबकि इस एयरशिप को संचालित करना बेहद किफ़ायती और आसान है। आपको बता दें, ये कोई हवाई विजन नहीं है, बल्कि भारत इस पर तेजी से काम करते हुए आगे बढ़ चुका है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने मध्य प्रदेश में एक प्रोटोटाइप एयरशिप को करीब 17 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ाकर इसका सफल परीक्षण पहले ही कर लिया। अब भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स की देखरेख में इसे बड़े पैमाने पर तैयार किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की एक और खास बात है इसका मेक इन इंडिया होना।
सरकार इस मेक इंडिया कैटेगरी के तहत मेक आई कैटेगरी के तहत बना रही है। इसका मतलब है इस स्वदेशी एयरशिप को बनाने के लिए भारत की प्राइवेट सेक्टर की दिग्गज कंपनियां आपस में होड़ कर रही हैं। कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार इसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D पर 70% तक का खर्च खुद उठाएगी। रक्षा उत्पादन विभाग ने इसके लिए आधिकारिक EOI लेटर ऑफ इंटरेस्ट भी जारी कर दिया है और निजी कंपनियों के पास इंडियन एयरफोर्स के हेडक्वार्टर में अपनी बिडिंग जमा करने के लिए 5 अगस्त 2026 तक का समय है। ये प्रोजेक्ट भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। साफ है कि आने वाले समय में युद्ध का तरीका पूरी तरह से बदलने वाला है और भारत इस बदलाव के लिए खुद को पूरी तरह तैयार कर रहा है। स्वदेशी स्ट्रेटोफेरिक एयरशिप का ये प्रोजेक्ट न सिर्फ हमारी खुफिया और निगरानी क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा, बल्कि चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों के होश उड़ाने के लिए भी काफी है। आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता भारत अब जमीन और समंदर के बाद आसमान के इस शांत इलाके यानी स्ट्रेटोस्फीयर पर भी अपना दबदबा कायम करने के लिए तैयार है। इस गेम चेंजर प्रोजेक्ट पर आपकी क्या राय है? क्या निजी कंपनियों के आने से ये प्रोजेक्ट और तेजी से पूरा होगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।